दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवी सीन्स में। आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, लेकिन उससे ज्यादा बेहतरीन मूवी के बारे में हम बात करने वाले हैं जिसका नाम है पोसेडन। इस मूवी की शुरुआत में हम बहुत बड़ा शिप देखते हैं जिसका नाम समंदर के राजा पोसेडन के नाम पर रखा हुआ है। पहले मूवी की मेन कास्ट का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है जिसमें डिलैन जॉगिंग कर रहा था। शिप के अंदर जेनिफर और क्रिस अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे जब जेनिफर के फादर रॉबर्ट वहां आ जाते हैं, जिन्हें दोनों के रिलेशन के बारे में पता है। इधर एक लड़की एलिना जो कि चोरी छुपके शिप में आई है, डिलैन से टकराती है और उससे रास्ता पूछती है। आज 31 दिसंबर है तो सब आने वाले न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर रहे थे। कार्ड्स खेले जा रहे थे, नाच गाना हो रहा था। डिलन एक छोटे लड़के से टकराता है, उसके चिप्स और लड़के का गेम गिर जाता है जब उसकी मम्मी डिलन को सॉरी कहती है और दोनों बात करके खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। 12 बजते हैं और सब लोग एक दूसरे को न्यू ईयर विश करते हैं। सब कुछ बिल्कुल वैसा चल रहा था जैसा चलना चाहिए था, लेकिन इन सब लोगों को नहीं पता था कि कुछ देर में क्या होने वाला है। शिप के कैप्टन की नजर अचानक से दूर से आती हुई बहुत ऊंची वेव पर पड़ती है। वो वेव इतनी ऊंची थी कि उसने चांद को अपने पीछे ढक लिया था। कैप्टन शिप को मोड़ने लगता है और मोड़ने में सफल भी हो जाता है। वो अंदर जल्दी से अनाउंसमेंट कर देता है कि सभी लोग जल्दी से इमरजेंसी स्टेशन चले जाएं। अनाउंसमेंट सुनकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। समंदर की लहर शिप के काफी करीब आ जाती है और शिप को हिट कर देती है और पानी अंदर घुसने लगता है। शिप धीरे धीरे पलटने लगती है। शिप के टेढ़ा होने की वजह से लोग गिरने लगते हैं। पानी शिप को उल्टा करने लगता है। शिप के कई हिस्सों में धमाका हो जाता है जिससे लोग वहीं पर खत्म हो जाते हैं। अब शिप पूरी तरह उल्टा हो चुका था। कई लोग मर चुके थे। लोग एक दूसरे को उठाते हैं। बिजली के तारों की वजह से कई लोग तो चिपक कर मर जाते हैं। क्रिस का पैर एक बहुत बड़े लोहे के नीचे फंस चुका था। जेनिफर उसे निकालने लगती है। इधर मैगी अपने बेटे को ढूंढ रही थी जो कि ऊपर एक पियानो में अटक रखा था। रॉबर्ट जो कि एक फायरमैन रह चुका है, उसे एक पर्दे पर जंप करवा कर बचा लेता है। कैप्टन सबको बताता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी वेव ने हिट किया है और जीपीएस लोकेटर लॉन्च कर दिया गया है जिससे उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम कुछ ही घंटों में पहुंच जाएगी। वो सभी लोगों को शांत करते हुए कहता है कि वो लोग इनके डोर्स को सील कर देंगे जिससे आग और पानी अंदर नहीं आ पाएगी। दूसरी तरफ डिलैन शिप का मैप देखता है। उसे शिप के बारे में थोड़ी जानकारी है और अकेला ही वहां से निकलने का सोचता है। जब कॉनर को पता चलता है कि डिलैन वहां से निकल सकता है तो वो अपनी मम्मी मैगी को भी बता देता है। इस तरह रॉबर्ट और नेल्सन भी वहां आ जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी थी कि उन्हें शिप के अंदर का रूट नहीं मालूम था। रॉबर्ट अपनी बेटी जेनिफर को ढूंढकर उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। वो एक वेटर को पकड़कर उन्हें गाइड करने को कहता है। वेटर उन्हें वहां से बाहर ले जाता है और डोर्स को सील कर दिया जाता है। क्योंकि शिप उल्टा हो चुका है तो इन लोगों का प्लान शिप के बॉटम पर जाकर वहां से बाहर निकलने का है। ये लोग अब रास्ता ढूंढते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं। वो एक लिफ्ट का दरवाजा ओपन करते हैं और वहाँ एक टेबल लगाते हैं जिस पर चलकर डिलैन एक दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। उनके ऊपर लिफ्ट थी जो कि कभी भी नीचे गिर सकती थी। वो सब लोग एक एक करके ऊपर चढ़ते हैं। आखिर में नेल्सन का पैर पकड़कर वेटर लटक जाता है। लिफ्ट अब और ज्यादा सरकने लगी थी। अगर नेल्सन वेटर को धक्का नहीं देता तो वो भी मर जाएगा। इसीलिए मजबूरन नेल्सन को वेटर को गिराना पड़ता है। नेल्सन को सब लोग ऊपर खींच लेते हैं और लिफ्ट वेटर के ऊपर गिर जाती है। वो लोग वहां से आगे बढ़ते हैं जहां रॉबर्ट को उसकी बेटी मिलती है। एलेना रोने लगती है क्योंकि उसका भाई हॉस्पिटल में एडमिट है। अपने भाई तक पहुंचने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो चोरी छुपे इस शिप में आई है। डिलैन एक दरवाजे के आगे पहुंचकर रुक जाता है। वो जल्दी से दरवाजे को ओपन करता है और रॉबर्ट फायर एक्सटिंग्विशर यूज करता है क्योंकि वहाँ पर फ्लैश फायर थी। सब लोग वहाँ से हॉल में पहुँचते हैं जो पानी से भर चुका था। वो उसे क्रॉस करने के लिए स्टील की ग्रिल का यूज करते हैं। इनमें से एक शराबी भी था जो रॉबर्ट से पंगे लेने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो क्रॉस कर रहा होता है तो उसके ऊपर इंजन का बहुत बड़ा पार्ट गिर जाता है और ऊपर से बहुत सारा इंजन ऑयल भी गिरने लगता है जिस पर आग लग जाती है। कुछ लोग क्रॉस कर चुके थे लेकिन डैन, रॉबर्ट और उसकी बेटी अभी भी इस तरफ थे। जेनिफर अपने फादर को बताती है कि क्रिस ने उसे प्रपोज किया है और वो उससे बहुत प्यार करती है। उन्हें लगता है कि वो क्रॉस नहीं कर पाएंगे, लेकिन तब तक डिलैन एक बड़ा सा पाइप लेकर पानी में कूद जाता है। वो पानी के नीचे तैरता हुआ क्रॉस करता है और उस पाइप का दूसरा हिस्सा इस तरफ बांध देता है। रॉबर्ट और उसकी बेटी एक हैंडल का यूज करके पाइप पर लटक कर क्रॉस कर जाते हैं। शिप धीरे धीरे नीचे डूबने लगी थी। लॉबी में जहां सब लोग थे वहां शीशे टूट जाते हैं और अंदर पानी घुस जाता है और सब लोग डूब कर मर जाते हैं। इधर डिलैन और बाकी सबको एक शाफ्ट दिखता है। उन्हें लगता है कि ये शिप के बॉटम की तरफ जा रहा है।
वो लोग अंदर की तरफ रेंगते हुए घुसते हैं। एलेना डर के मारे अंदर नहीं घुसती तो डिलान और नेल्सन उसे जबरदस्ती अंदर घुसा देते हैं। रॉबर्ट उसके एग्जिट पर पहुंचता है जो कि बंद होता है। वो उसे मार कर खोलने लगता है लेकिन वो नहीं खुलता। इधर नेल्सन आधे रास्ते में ही फंस जाता है। एलेना घबरा कर रोने लगती है। डिलान उसे हौसला देते हुए नेल्सन को धक्का देने को कहता है। डिलान की तरफ धीरे धीरे पानी आने लगा था। कॉनर का हाथ छोटा होने की वजह से एग्जिट के नट्स उससे खुलवाए जाते हैं। अब डिलान पानी में डूब चुका था। एग्जिट जैसे ही खुलती है सब लोग वहां से छोटे रूम में पहुंच जाते हैं। डिलान भी वहां से बाहर निकल जाता है। पानी धीरे धीरे उस जगह में भी भरने लगा था लेकिन वो वहां से ऊपर वाले टैंक में चले जाते हैं। वो उसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं आ सकता। ये जगह पूरी तरह से बंद थी। अब देखा जाए तो ये लोग यहाँ पर फंस चुके हैं लेकिन इसका सिर्फ एक एग्जिट है जो सिर्फ पानी के प्रेशर से खुल सकता है। इसका मतलब है कि उन्हें पहले इस जगह को पूरी तरह पानी से भरना होगा। जब पानी पूरा भर जाएगा तो वो एग्जिट पानी के प्रेशर से अपने आप खुल जाएगा। सब लोग ये बात सुनकर घबरा जाते हैं क्योंकि अगर पानी भरने के बाद भी वो एग्जिट नहीं खुला तो ये सब लोग यहाँ पर डूबकर मर जाएंगे। उनके पास रिस्क लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। डिलान पानी खोल देता है जिससे वो टैंक पानी से भरने लगता है। वो सब लोग तैरकर ऊपर आ जाते हैं। टैंक पूरा भर जाता है और वो सब लोग डूबने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वो एग्जिट ओपन नहीं होगा लेकिन तभी वो एग्जिट ओपन हो जाता है और वो सब लोग दूसरे टैंक में पहुंच जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म नहीं हुई थी। उन्हें वहां से दूसरे रास्ते की तरफ काफी दूर तक पानी के नीचे तैरते हुए जाना था। वो सब लोग एक लंबी सांस लेते हैं और तैरते हुए एक जगह पहुंचते हैं लेकिन उनमें से एलेना एक वायर में फंस जाती है। वो निकलने की कोशिश करती है लेकिन उसका सर पत्थर पर टकरा जाता है जिससे उसके सर से खून निकलने लगता है। रॉबर्ट, नेल्सन और डिलान उसे वापस लेकर आते हैं। उसे वहां पर सांस दी जाती है लेकिन वो मर चुकी थी। सब लोग रोने लगते हैं। वो लोग दोबारा आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे शिप नीचे जा रहा था बाकी टैंक्स के अंदर भी पानी भर रहा था। वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि रेस्क्यू टीम आ गई है। वो काफी खुश होते हैं लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। वो लोग शिप का मैप देखते हैं और बोथ थ्रस्टर के रूम की तरफ जाने लगते हैं लेकिन वो जगह पानी से भरी हुई थी तो वो दूसरी तरफ जाते हैं। शिप के इंजन्स में धमाके होने लगे थे जिस वजह से शिप एक तरफ झुक जाता है। इससे बोथ थ्रस्टर का पानी दूसरी तरफ आ जाता है जो मैगी और कॉनर को डुबा कर ले जाता है। बोथ थ्रस्टर का पानी वहां से हट चुका था तो वो सब लोग उस तरफ जाने लगते हैं लेकिन डिलान वापस मैगी को ढूंढने जाता है। दूसरी तरफ रॉबर्ट और बाकी सब ऑलमोस्ट बाहर के रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे। नेल्सन एक दरवाजा खोलने वाला था तब अचानक से उसे वहां से तेज हवा का झटका लगता है और वो गिर जाता है। ये गेट असल में शिप के फैन की तरफ पहुंचते हैं जिसके प्रेशर से वो गिर गया। बस यही आखिरी रास्ता है बाहर निकलने का। डिलान और मैगी को कॉर्नर रूम के दूसरी तरफ मिलता है। वो धीरे धीरे कुछ देर में डूब जाएगा। वहां पहुंचने का कोई रास्ता भी नहीं था। मैगी उसे आई लव यू कहती है। वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब नहीं बच पाएगा। वो रोने लगती है जब उसके पीछे से डिलान कॉर्नर को लिए होता है। वो काफी खुश होती है। दूसरी तरफ रॉबर्ट क्रिस को बताता है कि उस बड़े फैन को ऑफ करने का सिर्फ एक तरीका है। हम पानी के नीचे तैरते हुए उसके कंट्रोल रूम में जाकर उसे ऑफ कर सकते हैं लेकिन वो काफी दूर है। तीनों जानते हैं कि जो एक बार वहां गया वो तैरता हुआ वापस नहीं आ पाएगा। रॉबर्ट उन्हें बिना बताए वहां से चला जाता है और उसकी बेटी रोने लगती है। रॉबर्ट तैरता हुआ वहां पहुंचता है। वो अब अपनी सांसें और नहीं रोक सकता था। वो ऑलमोस्ट मर जाता है जब वो जल्दी से बटन प्रेस कर देता है। जेनिफर अपने पापा का इंतजार कर रही थी जो अब आने वाले नहीं थे। शिप के फैन अब रुक जाते हैं। दूसरी तरफ से डिलान और मैगी भी वहां आ चुके थे। क्रिस डिलान को बताता है कि रॉबर्ट ने फैन ऑफ कर दिए हैं और हम लोग अब बाहर निकल सकते हैं लेकिन तब तक फैन दोबारा चलने लगते हैं। वो कंफ्यूज होते हैं कि फैन अभी भी चल क्यों रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि रॉबर्ट ने फैन को रिवर्स पोजीशन में चला दिया है जिससे फैन अपनी तरफ चीजों को खींचेगा। अगर वो लोग किसी बड़ी चीज को उसमें डालेंगे तो फैन टूटकर बंद हो जाएगा। डिलान को एक बहुत बड़ा फायर एक्सटिंग्विशर दिखता है। वो उसे उसमें डालता है लेकिन वो अटक जाता है। डिलान के पास जब कोई रास्ता नहीं होता तो वो खुद को उसके करीब ले जाता है जिससे वो खुद भी मर सकता है। मैगी रोने लगती है। वो बड़ी कोशिश करके फायर एक्सटिंग्विशर को फैन में डाल देता है जिससे काफी बड़ा धमाका होता है। धमाके की वजह से फैंस रुक जाते हैं और वो लोग फाइनली फैन के रास्ते शिप के एग्जिट पर खड़े थे। वो शिप अब धीरे धीरे डूबने लगा था। वो लोग जंप मारकर समंदर में कूद जाते हैं और लाइफ बोट में चढ़ जाते हैं। शिप उनकी तरफ गिरने लगता है लेकिन वो जल्दी से जल्दी अपनी बोट को आगे की तरफ ले जाते हैं। शिप दोबारा एक पलटी मारता है और सीधा होकर नीचे की तरफ डूबने लगता है। डिलान वहां पर रखी फ्लेयर चलाता है और कुछ देर बाद वहां पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आ जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए तो क्या आप इतनी हिम्मत दिखाएंगे? कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किए बिना आप नहीं जाएंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।